मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे चर्चाएं करेंगे। देखिए, लीनियर इक्वेशन जो होता है वन वेरिएबल किस टाइप की इक्वेशन होती हैं, उनका सलूशन क्या होता है, सलूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, सलूशन होगा या नहीं होगा, माइनी सलूशन होगा कि नो सलूशन होगा। सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ए लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन writing in the one variable the only powers of variable is 1. The linear equation is one variable may be takes from the ax plus b equal to 0 and solved by using the basic algebraic operations. देखिए, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जो होता है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन वही इक्वेशन होगी जिस पे वेरिएबल की पावर 1 होगी। यदि वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा है तो जो इक्वेशन दी है वो लीनियर इक्वेशन नहीं हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो बात की गई है वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें जो भी इक्वेशन दी होगी उसमें ओनली वन वेरिएबल होगा। जैसे कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप की जितनी इक्वेशन होंगी वो सभी लीनियर इक्वेशन कहलाएंगी। The classified of the linear equation in one variable as one of the three types। जो भी लीनियर इक्वेशन है इनको 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। आइडेंटिटी इक्वेशन, कंडीशनल इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट। इन 3 टाइप की इक्वेशन होती हैं। इन सभी तीनों टाइप का कंडीशनली जब इक्वेशन होगी, आइडेंटिटी इक्वेशन होगी तब उसका सलूशन क्या होगा, कंडीशनली होगी तब सलूशन क्या होगा, और इनकंसिस्टेंट होगा तब सलूशन क्या होगा। सबसे पहले आइडेंटिटी इक्वेशन पे चर्चाएं करेंगे। एंड आइडेंटिटी इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। जो आइडेंटिटी इक्वेशन होती हैं वो ऑल वैल्यू के लिए ट्रू होती हैं। इसमें यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है उसमें एक्स वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल जो है वो ऑल वैल्यूज़ के लिए कोई भी इंटीजर, कोई भी रेशनल नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर लेंगे ऑल नंबर के लिए मेरा ट्रू होगा। द एग्जाम्पल, मैंने एक इक्वेशन ले ली 3x इक्वल टू 2x प्लस एक्स। अब यहाँ पे जो भी इक्वेशन दी है इसमें कोई भी वैल्यू x की रखें, एनी वैल्यू ऑफ x की कोई वैल्यू रखें, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू होगी वही राइट हैंड साइड होगी। इसीलिए ऐसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं। द सॉल्यूशन सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल दैट मेक द इक्वेशन इज ट्रू। मतलब हुआ कि जो भी इक्वेशन है इसका सलूशन ऑल वैल्यू, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होंगी उनके लिए ट्रू होगा। फॉर दिस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिकॉज द रियल नंबर सब्स्टिट्यूट द एक्स विल मेक द इक्वेशन इज ट्रू। मतलब ये हुआ कि कोई जो भी इक्वेशन है उसमें हम कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे उसके लिए सेटिस्फाई करेगा। इसी के अंतर्गत अगली कंडीशन है कंडीशनल इक्वेशन। देखिए, कंडीशनल इक्वेशन क्या होता है। एक कंडीशनल इक्वेशन इज द ट्रू फॉर ओनली सम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। देखिए, कंडीशनल इक्वेशन जो होती है ये सम वैल्यूज, कुछ वैल्यूओं के लिए ट्रू होता है, ऑल वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 6 एक इक्वेशन दी हुई है। इसकी वैल्यू जो है कम सम कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। जो इक्वेशन है 5x प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 6। अब जो इक्वेशन दी है इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद जो भी वेरिएबल है उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। जैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, वेरिएबल को एक साइड ले लिया और जो नंबर्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं उनको हमने एक साइड ले लिया। जैसे 5x इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 3x, तो 5x माइनस 3x 2x हो जाएगा। इधर माइनस 6 है, 2 इधर जाएगा माइनस 6 और माइनस 2 हो जाएगा, तो -2 और -6
-8 हो जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू -4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है मेरी वो ओनली x इक्वल टू -4 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन मेरी जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, कभी भी इक्वल नहीं होगा। x इक्वल टू -4 को छोड़ के, इसको छोड़ के किसी भी कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। द सोल्यूशन सेट कंसिस्ट्स ऑफ one solution x equal to -4, it is only solution, therefore we have solved the conditional equation। इसी प्रकार हम जो भी कंडीशनल इक्वेशन होंगी उनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे या सॉल्व कर लेंगे। इसके आगे अगली कंडीशन है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन होती हैं जिन इक्वेशन का सलूशन कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, या आप कह सकते हैं कि इन ऐसी इक्वेशन का सलूशन नो सलूशन होगा। इससे पहले मैंने बहुत बार चर्चाएं भी क्लास में की कि किसी इक्वेशन दी हुई है उसका एग्जैक्ट सलूशन, एक सलूशन कब होगा, माइनी सलूशन कब होगा और किस कंडीशन पे नो सलूशन होगा। ये बहुत बार मैंने चर्चाएं इससे पहले भी कर चुके हैं। An inconsistent equation result is false statements, for example 5x minus 15 इक्वल टू 5 ब्रैकेट x माइनस 4। देखिए इक्वेशन है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। जब सिंप्लीफाई किया इक्वेशन को दोनों साइड में -5x से मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसमें सॉल्व किया तो मेरा आ गया -15 इक्वल टू -20। कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑलवेज इक्वल होगी। -15 डज नॉट इक्वल टू -20। कभी ऐसी कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि -15 -20 के कभी इक्वल नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में जो भी इक्वेशन दी होगी उसका नो सलूशन होगा। इसीलिए इस ऐसी कंडीशन को, नो सलूशन को ही हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। देखिए अब देखिए जो भी मेरी लीनियर इक्वेशन होती हैं इनको पहले मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कंसिस्टेंट इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, अब कंसिस्टेंट जो इक्वेशन होती है उनको दो कंडीशन होती हैं, एग्जैक्ट सलूशन और माइनी सलूशन, मतलब वन सलूशन या वन से वन और मोर सलूशन, दो कंडीशन होती हैं। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होती हैं जिसका नो सलूशन होता है, जिनका सलूशन हम फाइंड नहीं कर सकते। अब इनको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हैं। ठीक, कोई इक्वेशन मेरी दी हुई है, एनी इक्वेशन दी हुई है, वन वेरिएबल की बात की जा रही है तो दूसरा वेरिएबल नहीं, एक वेरिएबल को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कोई इक्वेशन दी है, कितने भी नंबर दिए हों, कितने भी वेरिएबल दिए हों टर्म में, लेकिन वेरिएबल क्या होगा, एक ही होगा, उसकी पावर 1 होगी, क्योंकि लीनियर की बात की जा रही है। ठीक, उसको मैंने क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। जो भी इक्वेशन दी होगी उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। वेरिएबल को एक साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी उनको एक साइड में सॉल्व कर लेंगे। उनको सॉल्व कर लिया, उसके बाद जो भी वेरिएबल होगा उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे कि मेरी इक्वेशन है ax प्लस b इक्वल टू 0। इस टाइप की कोई मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप की कोई इक्वेशन है, इसको मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ऐसी इक्वेशन का हम सलूशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसी इक्वेशन का हम सलूशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने x इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे, इधर पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में जाएगा -b, a मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो मेरा x की वैल्यू आएगी इक्वल टू -b/a। यहाँ पे a और b जो है मेरे न्यूमेरिकल्स कांस्टेंट वैल्यू हैं, जो भी नंबर हो सकते हैं, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, एनी नंबर हो सकते हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए मेरी जो वैल्यू x की आई है वो आई है -b/a। ठीक, अब इसे मैंने a इक्वल टू 0 मान लिया तो इसकी वैल्यू आ जाए इन्फिनिटी, तो x की इन्फिनिटी कोई सलूशन नहीं होता है, क्योंकि जो इक्वेशन होती है, आप लोग आगे अभी पढ़ेंगे, जब इक्वेशन इन्फिनिटी हो जाएगा तो वो कन्वर्ज ही नहीं करेगा।
अब कोई इक्वेशन कन्वर्ज नहीं कर रही है तो उसका सलूशन नहीं होगा। मैथमेटिक्स ये कहता है कोई भी इक्वेशन है उसका कन्वर्जेंस है तो उसका सलूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। डाइवर्जेंट हो गई तो उसका नो सलूशन, कभी उसका सलूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए लिखा होता है कि वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। थैंक्स।